ततोपि मथुरा तत्रापि वृंदावनम, जैसे मथुरा की भूमि, वृंदावन की भूमि, गोकुल की भूमि, द्वारिका की भूमि, जहां पर भगवत चरित्र हो वैसे हो जाता है। आज किसका मकान है? ये सब द्वारकाधीश का है। पप्पू इधर लग रहे गए, भगवान हम तो गए काम से, महाराज जी पहले दिन कब्जा गए थे, ये मकान किसका है? लिखवा देंगे। हाँ, ब्रजेश जी का है मकान ये वृंदावन के राजा है, उनका ये मकान है, उन ठाकुर जी के द्वार पे ये कथा हो रही है। मेरे भैया आज हम तो कई आपको भी, और एक बात और बताऊं, कथा तो शुरू कर रहा हूं, और गुरु शिष्य मनुशास्ते, अब ये पीठ भगवत पीठ है, तत्राभूत भगवान स्वयं बैठ के बोल रहे हैं, और हमारा आपका गुरु शिष्य का संबंध हो गया, इसलिए गुरु शिष्य मनुशास्ते मैं आदेश करता हूं और उसको आप स्वीकार करिए कि सबसे पहले कथा का जो नियम है, आप ऐसे नहीं, आज तो भले भूल हो गई है, अगर समय मिले तो आज कथा के बाद नहीं, कल 5 मिनट आप अपने पूरे गांव में स्वतः जा करके, ये मेरा आदेश है। गए थे भैया? तो भैया अच्छा, अच्छी बात है, तब तो नहीं तो हम गुरु है बतावे करेंगे, हमारा तो कहना हमको बताने हैं, और आप गए हो तो आप हमारे परम शिष्य हो गए, अच्छी बात है, जाना चाहिए। और ये विश्वास मानो, आज तो ठीक ही है, प्रयास ये करो, बले बल जाओ कि मेरे द्वार पर आज भगवत स्वरूप पधारे, वो इनका सम्मान हो सरलता से सबको, और आप सब भगवान के हैं, भगवान के नाते सब लोग हृदय से इस कार्य में सब कोई शामिल होइए, इस कार्य को सुसंपन्न बनाइए। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ करता और करने वाला यज्ञ स्वरूप भगवान ही। यज्ञ जल्दी थोड़ी होती है, बड़े भाग्य से होती है, तो सबको आदर, सबको सम्मान दिया जाए, सबसे ये जब दिन लावे तो भगवान खूब अच्छी तरह से, और छोटा बनने में, सरल बनने में, विनम्र बनने में ही कल्याण है। एक अहंकार का माला पहने हो, एक विनम्रता का हार धारण किए हो, बताओ कौन श्रेष्ठ होगा? सरल विनयी होना चाहिए। अभी कथा बता रहे तो भागवत में 4 शब्द है, और नहीं तो भगवान अगर ये सब नहीं होगा जो बता रहे, इसलिए बता रहे हैं जिससे परम कल्याण हो। अब अगर ये सब नहीं है, सरलता नहीं, अहंकार भरा हुआ है, तो भगवान कहते हैं सुन लो, सब कुछ हमने दिया है, पद दिया, पोस्ट दिया, सुंदर पत्नी पाए, बेटा पाए, अब हम अपने मन से कह रहे हैं कि पापों से पूछ ले, जितना जितना नाम ले रहे हैं संतुष्ट हो कि नहीं? बेटा से संतुष्ट हो, बहू आई है उससे संतुष्ट हो, बगल धर्म पत्नी है इनसे खुश हो, अब बोलो क्या चाहिए? भगवान ने हर खुशी आपको दी है, अब क्या चाहिए? अब भगवान के सामने पूछ रहे हैं, कोई कपट नहीं, सही अगर होता तो कुछ जरूर हो जाता। आपको हर खुशियां भगवान ने दी है, क्या चाहिए? और जिन प्रभु ने हर खुशी आपको दी है, अगर उनके बताए नियमों पर नहीं चलेंगे तो उनको इतना पावर है जो हर खुशी देता है, हर खुशी छीन भी लेता है। तद हरते धनम तद हरते सुख संपदा, हम तो शास्त्र की बात करते हैं, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम कार्या कार्योस्थित हो। तो उन ठाकुर जी का दिया हुआ सारी खुशियां हैं, सब कुछ दिया, मानो शरीर सुंदर दिया, पद दिया, पोस्ट दिया, सुंदर कुल दिया, खानदान दिया। यदि सदुपयोग इस मानव काया का करते हुए संसार में धर्म के पद पर चलोगे तो भगवान आपके लिए सदा श्री बने रहेंगे। श्री माने 6 ऐसा जा रहे, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। और उसके आगे अहंकार में तो चंद्र दिन के लिए अहंकार होगा। भगवान कहते हैं सारी खुशी जब चाहेंगे तब हम छीन लेंगे, तो आपके लिए श्रीमद बन जाएंगे। श्रीमद माने श्रीमतेन मदः चोरी की ताकित श्रीमद, श्रीमतेन माने श्री कृष्णेन, फिर उन परमात्मा श्री कृष्ण ब्रजेश के द्वारा सारी ये अहंकार को चूर कर दिया जाता है। अहंकार वो चूर करते हैं, अहंकार चूर करते करते उनका एक नाम हो गया श्रीमद। श्रीमद माने श्री कृष्ण। काहे को भाई, जो जैसा काम करोगे वैसा नाम होगा। कंस काहे को उसका नाम हो गया था?
कंस का काम जो होता है हमारे व्याकरण शास्त्र में कस धातु है, जिसके अंदर निर्दयता, क्रूरता, हिंसा, पाप, अत्याचार, कंस होगा। उनकी बात करते मैं जो कहूँ होगा, जिसके अंदर ये प्रवृत्त हो वही कंस है। उसका वैसे स्वभाव था, इसलिए इसका नाम कंस हो गया। भगवान के जितने अनंत नाम, 1000 नाम हैं, वो जैसे जैसे काम किए उनके वैसे वैसे नाम बढ़ते गए। गोवर्धन को धारण किया, गिरधारी नाम बढ़ गया। मुर नाम दैत्य को मारे तो मुरारी हो गया। भक्ति और मुक्ति देते इसलिए उनका नाम मुकुंद हो गया। ऐसे जितने नाम हैं, तो अगर आपको नाम बढ़ाओ तो नाम कैसे बढ़ता है? अच्छे काम करो, जैसे जैसे काम करते जाओगे वैसे आपका नाम बढ़ता जाएगा। यही सिद्धांत है। आजकल तो थोड़ा सा धमकी दे दे के अत्याचार करके अपना नाम, वो नाम आपको केवल अपने आप हो और आपका नाम गर्त में चला जाता है। शास्त्र कहता है यस्य अपकीर्तिर भवति, जिसकी अपकीर्त लोग बुराइयां होने लगे, समाज करने लगे, तो समझ लो वो व्यक्ति जीते ही मर गया है। और जिसकी कीर्ति मरने के बाद गा जाए, वो मरने के बाद व्यक्ति जीता ही रहता है, मरता नहीं है। तो ऐसे करने करके संसार से जाओ कि मरने के बाद भी आपकी गीत गाई जाए। भैया वही से थे, लोग मरने के बाद उनकी प्रशंसा करते हैं। और जिस व्यक्ति की जीते ही चारों दरबारे छोड़वाया, नरक कर दिया है, ऐसे जिसकी निंदा होने लगे वो व्यक्ति जीते ही मर चुका है। तो श्रीमद भगवान आपके लिए न बने, आपके लिए श्री बने रहे, ऐसे सन्मान कर चलो। सदा उनका प्यार बरसता रहे, दुलार मिलता रहे, हर खुशियां मिलती रहे, कभी भी जीवन में गम ना आए। हर गमों को दूर करने वाले मेरे प्रभु हैं। समस्तम दुरितम नाशतम इत्युक्तम, यही इसका मतलब है। जो हर गमों को हर ले, हर दुख को, हर कष्ट को हर ले, वही श्री कृष्ण है। समस्तम दुरितम नाशतम इत्युक्तम, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। हमारे गमों को, हमारे और सारे, क्योंकि उनका नाम है आनंद सिंधु राशि। आज महात्मा इसलिए बता रहे हैं कि जब तक महात्मा सब अक्टूबर अच्छी तरह से सुनो, जब समझोगे कि मेरे आज सुन करके महात्मा 6 अध्याय का और निर्णय लो कि मेरा सच्चा कौन है साथी, मेरे कौन हितैषी होंगे अंत काल में। जरा आप विचार करें, जिस समय भाई जन्मा है जो मरा है से तो सभी जानते हैं, लेकिन घटका लागे हुए देखे हैं किसी को कि नहीं? आप नहीं देखे हो तो बता दे रहे हैं। जो भैया और सब जो देखे होंगे अनुभव बता दिए होंगे, लेकिन हम बता दें। जब घटका लगता है तो इसे सांस, उसमें घटका काहे को लगता है बताओ? कोई बीमारी नहीं है, यमराज आके गला को दाबते हैं। कोई देखता नहीं, वो व्यक्ति देखता है जिसके गले दाबे जाते हैं। मरने वाले व्यक्ति को सब दिखाई पड़ता है मृत्यु काल के समय। एकदम जब आसन्न मृत्यु आ जाती है तो परिवार भाई बंधु नहीं समझ पाता, लेकिन जब उसकी सी स्थितियां होती हैं उसको दिखाई पड़ता है। अब जब गला दाबता, मूर्छित होता है तो बीरबल होकर परिवार वालों को याद करता है, कोई आके मदद करेगा। लेकिन उस समय कोई मददगीर अपना नहीं होता है। तो कहते हैं भैया गंगा जल डालो, गंगा जल डालो। तो जब तक एकदम नहीं गला दबा रहता तब तक तो गंगा जल अंदर चला जाता है। और जब और कस के दाबते हैं तो देखते हो गंगा जल भी डालता है तो बाहर हो जाता है। उस समय जब दंड पड़ता है, यमराज के दूत आते हैं, तो बोलो जिसे जिंदगी पर हम कमा कमा के खिलाए, सेवा किए, उस विपद में कौन बचाता है? कोई आएगा? उस समय तो बचाने वाले वही हैं। उस समय भगवत नाम भी स्मरण करो, भगवान को याद करो, ठीक है ना? गोस्वामी बाबा ने हनुमान चालीसा में लिखा, जो 7 बार पाठ कर कोई, जो 7 बार पाठ कर कोई, जो 7 बार पाठ कर कोई, जो 7 बार पाठ कर कोई,
जो गले में फांसी है, जो 7 बार 100 बार भी माला उठाओ, और नहीं तो उस समय स्मरण आवे, अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का स्मरण ही इस बंधन से छुड़ा सकता है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वनिष्ठया परिनिष्ठिता, एतावान इस कर्म ज्ञान योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, स्वधर्म परिनिष्ठया, इसका मतलब इत्युक्ते भक्ति, ज्ञान योग के द्वारा, फिर उसमें कर्म योग द्वारा, भक्ति योग द्वारा जो आपने किया है, फिर अंते नारायण स्मृति, जन्म लाभ परम पुरुषाम अंते नारायण स्मृति। हर व्यक्ति का जन्म लाभ तभी सिद्ध होगा जो अंत में भगवान की याद आवे, तभी कल्याण। और अंत में किसकी याद कब आएगी जानते हो? जब अभ्यास जो रहता है वही तो आदत आती है। 65 साल का अभ्यास अगर नहीं रहा है उधर, तो अंतों में तो वही जो अभ्यास है वो नहीं याद आएंगे। उस समय विश्वास मानो, एक क्षण प्राण निकलने को रहते हैं फिर भी राम जी नहीं याद आते हैं। कितने लोग को परेशान, उस समय पप्पू कहाँ गए, गप्पू कहाँ गए, अमुक कहाँ गए, उनको बुलाओ, भैया कहाँ गए, काका कहाँ गए, वो नहीं बताओ। एक क्षण है तो छूटी ही जाएंगे, लेकिन जहां जा रहे हैं जो मेरा सच्चा संबंध है उसको अब भी नहीं याद कर रहे, क्योंकि जो पुराना अभ्यास है वही तो अंत में भी अभ्यास हो। इसलिए अब जो बचे समय है वो अभ्यास कर लो, जो मुख्य जहां जाना है, जो अपना सच्चा है। अहम एको न मे कश्चन नाहम अन्यस्य कश्चित् तम न पश्यामि यस्याहम न तम पश्यामि यो मम। बड़ा कष्ट है हमारा अज्ञान देखो कि मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाया। ये तो यात्रा है, जैसे गाड़ी में कभी कभी ऐसे मित्र मिल जाते हैं इस बातचीत होने लगी तो स्टेशनों कभी कभी छूट जाता है, प्रेम में हमसे ऐसे। तो वैसे यहाँ आए, काका मिल गए, दादा मिल गए, भैया मिल गए, बहन जी मिल गई, फुआ मिल गई, ये सब जीवन के यात्रा के मुसाफिर हैं। और जिसका जिसका स्टेशन आया सब अपने अपने उतरते गए। दादा चले गए, दादा का स्टेशन आया, बाबा का स्टेशन आया तो बाबा चले गए। जब जिसका स्टेशन आया अपने स्टेशन पे उतर के चले गए। हमें भी स्टेशन पे अपने उतरना होगा जब गाड़ी खड़ी होगी। इसलिए विचार करें इस पर कि जो मेरा है, हमें को मैं अकेला आया, अकेले जाना है। और उस समय जब गला दाबे जाएंगे तो न मैं कश्चन, ऐसा नहीं कि मेरे परिवार वाले उस समय मेरी मदद करेंगे, मेरे रिश्तेदार मदद करेंगे, मेरे शिष्य मदद करेंगे, कोई किसी का मदद नहीं करेगा। हाँ मेरे को मैं अकेला है, न मैं कश्चन। और ऐसा भी नहीं अगर मेरी कोई नहीं मदद करे लेकिन मैं भी चाहूं तो मैं भी किसी की मदद, हाँ मेरे को नमक कश्चन ना हम अन्य से कश्चित, मैं भी और किसी की मदद कभी नहीं कर सकता हूं। भले आप वेतन पाए, लाहे, परिवार में मकान यहाँ बनवाए, बेलामाई में भी बनवाए, हृदय सब तो कर दिए, ये कर सकते हो, लेकिन अंत समय की विपद में आप मदद नहीं कर सकते हुए। श्लोक सुनो, ना हम अन्य से कश्चित, मैं भी किसी का अंत समय में मदद, ये यहाँ का मेला भले संसार का लगा दूं लेकिन अंतिम समय के रास्ते में मैं भी नहीं मदद कर पाऊंगा। जिसको अपने पुत्र को इतना प्राण देता हूँ, पत्नी के बिना हर बात बिना माने नहीं रह पाता हूँ की बात, लेकिन अंत समय में न मैं पत्नी की मदद कर पाऊंगा, न बेटे की मदद कर पाऊंगा, न परिवार वालों की मदद कर पाऊंगा, न हम अन्य, मैं भी नहीं कर पाऊंगा और न ये पूरा परिवार मेरा मदद कर पाएगा। सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि तम न पश्यामि यस्याहम्, मैं उसको नहीं देख रहा हूँ। ये हमारा ज्ञान जो मेरा है, यस्याहम् जिसका मैं हूँ, तम न पश्यामि और न तम पश्यामि यो मम, जो मेरा है जिसका मैं हूँ। जरा इसमें पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जरा विचार करें। मैं कर्तृवाच्य और
मम जो है संबंध कारक है, खष्टी संबंध जिसे बोलते हैं। मैं संबंध, मम संबंध कारक है, मैं करता। मैं का संबंध किससे है? यो मम, जो जरा विचार इस पर करो कि मेरा जो असला संबंध है, जो सच्चा संबंध है, उसको कभी निहारा नहीं, न उसकी याद किया, और जो मेरे लिए प्रतिक्षण मेरी वो परवाह कर रहा है। आप बताओ परवाह कब से कर रहा है? जब गर्भ में हम आए तो माँ के स्तन में, गर्भ में रहे तो गर्भ में हमारी सुरक्षा वही किया। गर्भ के बाहर आए, जब खाने पीने के दांत नहीं थे, कुछ नहीं दिए, तो माँ के स्तन में दूध किसने दिया? जरा विचार करो, ये सोचने की बात है कोई दुनिया का वैज्ञानिक यदि परमात्मा ऐसा न करे तो वो दूध पैदा करे, तो भी व्यवस्था मेरी किया। और जब दांत हो गए, समझ लें कि चना वना फूटने लगेंगे, रोटी कटने लगेगी, तो भगवान अन्न की व्यवस्था कर दिया। अरे जब दांत नहीं तब दूध दिए, जब दांत दिए तो को अन्न भी दिए हैं, और जान को दे तो अजान को दे, तो जहान को दे तो को भी दे है। रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ नहीं है, सोच करे कछु हाथ नहीं है। तो जिन परमात्मा ने, बताओ हमने क्या किया, गर्भ से लेकर के मरण तक वो प्रतिक्षण मेरे साथ है, मेरी परवाह करता है। नहीं तो बताओ ईमानदारी से, आपकी हर समय परवाह, और आप किसके बल पे बैठे हो? हाँ, कैसे इसे देख रहे हो, कहाँ है हाँ, और किस रूप में है वो भी बता दूं। यहाँ है तो ये तो ईश्वर हृदय से तिष्ठत, ये आपने तो मान लिया, आप पढ़े लिखे हो, लेकिन कैसा कलर है कभी देख पाए? हाँ, अब बता दे रहा हूँ, वो अनुभव गम्य है। अनुभव क्यों? क्योंकि वायु को अगर पूछे कि वायु लाल है कि हरी है कि पीली, कौन बताओगा? हवा चलती है, किसने देखा है? कोई नहीं देखा। तो स्पर्शवान वायु, शीत स्पर्श है, स्पर्शवान वायु, जब ऐसे शरीर में सहलाट होती तो बोलते हैं हवा चल रही है, स्पर्श अनुभव हुआ ना शरीर में। वैसे परमात्मा भी शरीर अंतः संचार वायु प्राण, ये जो शरीर में पंच प्राण हवा है, यही परमात्मा है। जैसे हवा का अनुभव से ही कलर कोई नहीं दिखता, जब सहलाहट होती है तो हमें अनुभव हो जाता है कि हवा चल रही है, वैसे अनुभव करो, अनुभव करो। और देखते भी है कौन? यम पश्यन्ति योगिनो, जिनकी आंखें निर्विकार हैं, अंतस्थ साफ है, कोई महात्मा अगर को, हमारी आंखें उस लायक नहीं है कि जो परमात्मा का, जो विकारी आंख है, दोष देखते देखते जीवन में किसी का सद्गुण देखा नहीं, दोष ही ज्यादा देखे हम, इसलिए आंखें गड़बड़ हो गई। तो अगर वो सांस परमात्मा जो हवा है, यदि आप बताओ हवा निकल जाए तो हम बोल पाएंगे? अब आप विचार करो, भोले महाराज बोल रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं? क्योंकि हवा कौन है? परमात्मा है। ये शक्ति कौन है? सुनने वाला कौन है? परमात्मा है। जरा विचार करो, वही हवा, शरीर अंतः संचार वायु प्राणा भगवान है। तो सुनने वाले परमात्मा और सुनाने वाले परमात्मा, उन्हीं के नाते हम बैठे हैं। और जिस दिन परमात्मा से संबंध खत्म हो जाएगा, खत्म क्या, हवा निकल जाएगी। तो अच्छा एक बात बताओ, पैसा जो हम कमाई के ज्यादा 2 लाख वेतन पाते हैं, इसलिए हमारे पुत्र पत्नी ज्यादा मानती है, खूब काम किए हैं, हम बड़ा अच्छा काम किया, इसीलिए ना स्वार्थ है। बस बात तो सही है कि जो पैसा कमाए स्वार्थ ही बच जाता है। और कोई कहे कि नहीं नहीं, अरे हम एक भी पल के बिना नहीं रह पाएंगे, बोलो तब तक इनका आदर सम्मान है जब तक भगवान है। और जिस दिन भगवान नहीं रहेंगे, सांस बंद हो जाएगी, बस रो लो चिल्ला लो थोड़ी देर के लिए, वही तुम्हारा परिवार बांस की डोली बना के तुम्हें श्मशान में ले जाके खाक कर देता है।
कहां चलेगी अगर प्रेम है तो? इसका मतलब जरा विचार करो, हवा ही भगवान है। ये सब प्रेम मोहब्बत एक दूसरे से करते हैं, एक दूसरे को देख के रह नहीं पाते, इनके बिना हम नहीं रह पाएंगे। हम एक दूसरे साथ अगर हम नहीं तो हम नहीं रहे। ये काहे को यही अज्ञानी ही समझा रहे हैं आत्मा आत्मा में, यो है कौन जिनके बिना नहीं रह पाते? कौन सी शक्ति? परमात्मा है। एक दूसरे से अगर प्रेम करते हैं तो भगवान के नाते करते हैं, और हम सम्मान्य हैं, गणमान्य हैं तो भगवान के नाते हैं, वरना कौन किसी को पूछे। जिस दिन भगवान चले जाएंगे, जब तक भगवान है तब तक अपना पैसा वैसा लोग हिसाब करते रहते को उतना हुआ, ये पैसा था, वो पैसा, आपकी लेखा जोखा भी वही कर रहे हैं। इधर उधर हो गया तो भी बैलेंस वही ठीक कर रहे हैं। और जिस दिन वो चले जाएंगे, कौन आपका लेखा जोखा करे? सारा 10 करोड़ हो, अरब हो, धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे भारजा गृहद्वार जनाः श्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति एक जीवा। उस समय आपका धन गड़ा रह जाएगा, कौन लेखा जोखा करेगा? फिर सब छूट जाएगा। भगवान के नाते सब बना था, जिस दिन भगवान चले गए उस दिन सब कुछ चला गया। हम लेखा जोखा नहीं, सारा धन गड़ा का गड़ा रह गया। ऐसे गए और वैसे कह के आए थे, वैसे कह के चले गए, हाथ कोई ले गया क्या? सब छूट गया। धनान भूमौ पशुवस्य गोष्ठे, धन गड़ा रहे। अब आपके पशु जिससे इतना प्रेम करते हो वो भी बहुत जानकार होते हैं, जब जनाजा उठता है तो अपने गोश्त से आंसू वो भी बहा देते कि मेरे मालिक जा रहे हैं। वो भी पशु ज्ञानी कि मेरे मालिक, और मालिक जो सबका मालिक है वो जा रहा है, वो तो चला गया। और भारजा गृहद्वार, जो पत्नी आपके बिना नहीं रह पाती थी, भैया 8 बज गए, वो अमुक के पापा नहीं आए, बार बार घर निहारती थी, वो भगवान के नाते बार बार, आज प्रभु चले गए तो थोड़ी देर वहां आंगन से रोती हुई द्वार पे बस इतने आकर के छाती पीट के 2 मिनट में खेला। भारजा गृहद्वार, घर के द्वार तक आपके लिए थोड़ा रो लेगी, आंसू बहा देगी। जनाः श्मशाने, भाई बंधु बहुत करेंगे, आपके साथ श्मशान तक जाएंगे। और क्या बताएं, देह भी तो नहीं साथ जाएगी जहां जाना है, देह भी कहां तक साथ देगी? चिता तक। देह चिताया, देह चिता तक आपका। जनाः श्मशाने, और जाएगा साथ में क्या? धर्मानुगो गच्छति एक जीवा। आपका किया हुआ सत्कर्म आपके साथ जाएगा, वरना तो सब कुछ यही छूट जाएगा। अब विचार करें, ये भागवत महात्मा जो आप सुन रहे हो, यही समझो अब तो पक्का हो गया कि मेरा सच्चा कौन है। ये भागवत में महात्मा है। अब बिना महात्मा अच्छी तरह से सब समझोगे नहीं, अब चाहे जैसा भी हो, अब तो किसी चीज की नहीं, न बक्ता की कमी है न किसी चीज की कमी है, लेकिन कहीं न कहीं तो आप यहाँ बुलवाने का भोले महाराज को काहे बोले? आप चाहे खुद निर्णय लिए हो, जाने हो, समझे हो कि नहीं नहीं कथा से ये आनंद देंगे, प्रेम देंगे, या किसी के कहने से, कैसे कहीं न कहीं से तो संबंध आप तभी हमको बुलाए कि नहीं। जाने बिन न होए प्रतीति, जब तक किसी के विषय में जाना नहीं जाता तब तक कैसे मानेंगे? जब जानेंगे, श्रद्धा होगी, प्रीति होगी, तभी तो मानेंगे। वैसे परमात्मा का आज महात्मा, इसीलिए आज ज्यादा जोर दे रहे हैं, खूब अच्छी तरह से समझो। और इतने बेर इसलिए हम सबसे पहले काहे को कहा, आपने कहा नहीं हम गए थे सबके घर, अब ये बताए कि वही श्वास ही सब में, वही तो परमात्मा है। तो किसी का ऐसा नहीं कि वहां जाएंगे फलाना से कहते हैं हम कमजोर हो जाएंगे। बस यही समझाना आज हमें भागवत महात्मा, भागवत सुन रहे हो कि सब में भगवान है, सर्वत्र वही सांस के रूप में सब में तो भगवान है। और जिस दिन, लेकिन इतना जल्दी बोध नहीं होता है। भागवत में परीक्षित काहे भी ना गए थे, मैं कौन हूं मुझे पता चल जाए, आत्मबोध हो जाए।
और जब यही अच्छी तरह से समझो, ये बोध हो जाए वही परमात्मा तो शब्द है। तो निज प्रभु मैं देखूं जगत तब के सन करूं विरोध, तब ये सब बातें नहीं होगी। फिर अहंकार नहीं होगा, इनसे कम है, इनसे ज्यादा, हम इनसे कमजोर थोड़ी है। ये जब भगवान अवसर दे तो खूब अच्छी तरह से विनयी सरल विनम्र सबका आदर करते हुए, भैया आप आओ, यज्ञ आपके है, आप सब शामिल हो, सहयोग करो, सब लोग कथा सुनो, भगवान सबके हैं, सबका यही भाव होना चाहिए। अपने द्वार पर समादर करना, यही कथा सुनने का यही मतलब। भंडारा चाहे जितना बड़ा कर दो, 100 मन का कर दो, चाहे जितना बड़ा पांडाल लगवा दो, जब तक ये सरलता सहजता विनम्रता नहीं उतरी तब तक भगवान कहते हैं नहीं उद्देश्य वर्जित वर्जित आ जाओ। आपके किए हुए भंडारे से हमको क्या मतलब है? आप विभव दिखाए तो हमको क्या, हमसे ज्यादा विभव वाला कौन होता है? जब तक सरल संपन्न बन करके सबका आदर सम्मान करो और धर्म के प्रति श्रद्धा हो, भगवान की कृपा प्रारंभ हो जाए। तो 4 चीज संक्षिप्त करके कथा कुछ हो जाए तो इतनी देर बताए। अभी बस जो इतना भागवत की गहराई है, अभी केवल श्री और श्रीमदई की चर्चा हुई 1 घंटे हो गए। माने उनका इतना बड़ा महत्व है कि अनंत काल तक भी उनके इस गान को गाया जाए तो भी हम नहीं गा सकते, न पा रहे हैं। और यही बात सुखदेव जी ने भी कहा, परीक्षित ने कहा भगवत चरित्र और उनके वंश का विस्तार से थोड़ा सुनाओ। कहा बेटा विस्तार से सुनाना संभव नहीं है, न वक्तुम शक्यते वर्ष सतैर। श्री सुखदेव जी ने कहा यदि मैं 100 वर्ष तक मैं उनका चरित्र गाऊं, उनका महात्म बताऊं, न शक्यते, ये कह पाना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कह पाऊंगा 100 वर्ष में। तो बोले महाराज आज महात्म 6 अध्याय का अगर भगवान महात्मा का विधिवत करें, बोलो जो सुखदेव बाबा जैसे 100 वर्ष में न कह पाए तो भोले बाबा महात्मा 3 मिनट में कह देंगे। लेकिन अच्छी तरह से समझ लो कि मेरे प्रभु उन्हीं के कारण मैं गणमान्य हूँ, उन्हीं से सब कुछ है। और भागवत सब इतने समझो, भागवत में 4 अर्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सब कुछ मिलता है। भकारो भक्ति रूपस्तु, गकारो गतिर्दायका, वकारात् जायते वैराग्यम, तकारात् तत्व मोक्षते। अगर सही से शरणापन्न हो गए तो भक्ति भगवान की आहा प्रकट होगी। भाव श्री कृष्ण होता है, भास्ते सर्व वेदेश इति भाव यत् तत् सर्वत्र विराजते सा भाव। तो उनके शरणागति से भक्ति, भकारो भक्ति रूपस्तु, गकारो गतिर्दायका, गा शब्द जो भगवान सबका है, जब उनके शरणापन्न होगी, भगवत भक्ति होगी, उनमें श्रद्धा प्रीति होगी, तो गति और प्रगति दोनों। गति माने, गति का शाब्दिक अर्थ है, गति माने आगे जाना, गतिमान, आप आगे बढ़ोगे। अरे महाराज बस आशीर्वाद दो, हाँ महाराज, हाँ कमाई थोड़ा बढ़ जाए, बस ये बोलेंगे कि पैसे आओ, यही आगे है। आगे बढ़ने का मतलब जो भगवत भक्ति, भगवत चरणारविंद में अपना मन लगाता है और धर्म के पथ चल पड़ता है, तो केवल पैसे से ही नहीं आगे बढ़ना होता है। सेवा में, धर्म में, विनम्रता में, सरलता में, सहजता में, माता पिता का सम्मान, शास्त्र का सम्मान, गुरु का सम्मान। क्योंकि भगवत द्वार पहुंचने के लिए ये देखो 6 अध्याय में महात्मा है, 6 डेहुरी पार करके तो 7वीं डेहुरी भगवान के द्वार की वैकुंठ की है। तो 6 डेहुरी को पार करने के लिए भगवान के ऐश्वर्य को समझो, उनके चरित्र को समझो। तो कहां से शुरू होती है? सर्वप्रथम माता पिता का समादर करना पहली सीढ़ी है। शास्त्र का सम्मान माने इसके अनुकूल चलना दूसरी सीढ़ी है। गुरु जी का सम्मान करना तीसरी सीढ़ी है। अतिथि अभ्यागत का सम्मान करना चौथी सीढ़ी है। भगवत स्मरण फिर आवे, खूब नाम जब संकीर्तन हो 5, और फिर 5 सुन करके भगवत ऐश्वर्य में इतना आदावे अस्मर्तव्य मैंने समाधि लग जाए। ऐसे 6, और जब 6 हो जाए, इतना डूब जाए, तो 7वीं ड्यूढ़ी बनेगा। बोलो जो पहली सीढ़ी पे नहीं चढ़ोगे तो 7वीं सीढ़ी
कूद के चले जाओगे? इसका मतलब सबसे पहली पूजा किसकी हुई? माता पिता की। अगर जिसने माँ बाप का आदर नहीं किया वो भागवत नहीं चाहिए जितना कई बार 18 बार सुना, 18,000 श्लोक है, 18 बार सुन डालो, 12 स्कंद 12 बार सुन डालो और बार बार तीर्थ में जाओ। जिसने जीवित पिता का सम्मान नहीं किया है, जीव तो बात करना, तो अपने पिता का, जीवित पिता का जिसने सेवा नहीं किया है और छियाहे भूर भोजनम, छियाहे भूर भोजनम गयायाम पिट दानाच्च तिभिर पुत्र पुत्रता। सबसे पहले है जीवित पिता की आज्ञा का पालन करना। 4 प्रकार से है, ध्यान से सुन लो। पिता के मन, अभी पिता आदेश नहीं दिए बेटा क्या करना है। सबसे नंबर 1 का लायक बेटा वो है जो पिता के अंतःकरण की बात समझ ले और पिताजी के कहने उनकी इच्छा को पूरी कर ले, वो नंबर 1 का बेटा है। नंबर 1 प्रथम श्रेणी का। और दूसरी श्रेणी का बेटा है पिता जो आदेश दे बेटा ये करना है तो बड़ी श्रद्धा से पिता के वचनों को स्वीकार करते हुए हर बात करो। ये दूसरी नंबर की, श्रद्धा से करो और जो कहो हाँ ठीक पिता जी। ये दूसरे नंबर का बेटा है। और तीसरे नंबर का बेटा वो है जो जीवित पिता की अगर कहे बेटा ये कर लो, ऐसा करेगा, जिसको उदासीन पुत्र बोलते हैं। करेगा लेकिन 10 बात सुनाएंगे। जब देखो तुम एक आदेश दिए रहते हो, ये कर लो वो कर लो, करेगा लेकिन 10 बात सुना के करेगा। ये तीसरे नंबर के बेटा है। और चौथा बोलते हैं जिसको अधम पुत्र बोलते हैं। अधम पुत्र वो है अगर पिताजी ने कुछ कहा तो 10 बात सुनाएगा और करेगा भी, बेइज्जत भी करेगा और पिता की आज्ञा का पालन नहीं। ये तो अधम श्रेणी के पुत्र हैं। बोलो यदि ऐसे अधम पुत्र जो अपने जीवित पिता के कभी वचनों को नहीं सम्मान किया, अगर वैसा होगा तो लोग कहने लगेगा अरे भाई देखो तुम अपने पिता का गया साथ करो, भागवत करो, जरा विचार करो। जिसने जीवित पिता का सम्मान नहीं किया उसके पिंडदान देने से, उसके गया जाने से कुछ होना नहीं। उसका दिया हुआ भगवान उद्धरेत आत्मनात्मान, ये तुम्हारा धर्म है, कोई यश नहीं कर रहे हो। बाकी पिताजी अपने कर्म से जाएंगे वैकुंठ को, आप अपने कर्म से जाओगे। गया साथ जाने से पितरों को शांति मिलती है, पितरों को पितरलोक में सम्मान मिलता है। करोगे यहाँ सम्मान को वहां मिलेगा, अच्छे काम करोगे। जब तुम अधर्म के रास्ते पे हो तो तुम्हारे पितर वहां सम्मान पाएंगे? तुम्हारे भागवत सुन लेने से प्रवृत्ति सही करो, यही कहने का भाव है मेरे भैया। अपने पितरों के प्रति श्रद्धा रखो, ये गति प्रदान करता है और मुक्ति भी प्रदान करता है। गति माने मुक्त, गति माने प्रगति, प्रगति हो। और बकारो बकारा जायते बैरागी, वह शब्द जो है भगवत स्वरूप, इससे आत्म जब बोध हो जाएगा, ऐनी सीढ़ी से माता पिता का समादर करोगे, श्रेष्ठ का आदर करोगे, अतिथि अभ्यागत का। अतिथि और अभ्यागत में अंतर जानते हैं कि नहीं? ईमानदारी से बोले लो हाँ या ना, नहीं जानते। अच्छा हम बता दें, अभ्यागत वो है ज्ञात पूर्वम इति अभ्यागता, जिसके विषय में हम जानते हैं, चाहे रिश्तेदार या कोई हो, हमारे उनके विषय में जानते हैं, वो आए तो जिसको मेहमान बोलते हो अभ्यागत, इनका हमारा संबंध है, रिश्तेदार है, चाहे मित्रोत भाव रहा है, हम प्रदेश में रहे तो हमारे बगले ही इनका कमा था, ये सब संबंध है, हम उनके विषय में जानते हैं, ठीक है ना। तो ज्ञात पूर्वम इति अभ्यागता, अन्न ज्ञात पूर्वम इति अतिथि, जिसके विषय में कुछ नहीं जानता। और हमारे व्याकरण शास्त्र के हिसाब से अत सातत्यागमने धातु से ही अति शब्द बना है। अतति गच्छति सततम निरंतरम निराश्रयत्वा असौ स अतिथि। जो अतिथि वो है ना, हम उसको जानते हैं और चलता हुआ अतति गच्छति, सततम जो लगातार चलता है और चलते चलते जहां शाम हो जाए,
और शाम होने के बाद जैसे हम लोग गए, यहाँ आए, सुल्तानपुर गए, प्रतापगढ़ गए, अमेठी गए, फैजाबाद, हर जगह, तो हम वहां जैसे पहुंचे गुरु कथा, तो हमारा तो हर जगह परिचय है, तो हम अतिथि नहीं, हम अभ्यागत हुए, हमारे विषय हमारा आसरा है, सहारा है वहाँ, अब अतिथि है, चलते चलते शाम हो जाए, निराश्रय का उसका कोई संबंध नहीं, रहने का ठिकाना नहीं है, ऐसे को जो आश्रय दे दे वो अतिथि सम्मान करता है। निराश्रय असल साथ थी, ये सब सीढ़ियां हैं धर्म पर। तो ये ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, अब तो ये क्या यथार्थ है, क्या वास्तविक है, बोध होने के बाद यथार्थ में मन लगे, और जो यथार्थ नहीं है, अनित्य है, संसार की जो त्याज्य वस्तु है, उससे वैराग्य हो जाए। वकारात जायते वैराग्यम, जब जो सत्य से संबंध होगा, जो अनासक्त है उसका परित्याग होगा, तो तकारा तत्व मुचते। चौथा शब्द है भागवत का, वो तत्व जो लक्ष्य है, और ये लक्ष्य कब से लेके आए हो, जब गर्भ में थे। गर्भ, अब चूंकि बाहर आने के बाद हम क्या जाने कि गर्भ में क्या कष्ट था। गर्भ में जीव को बताओ, मल मूत्र की थैली में तो पड़ा रहता है, कौन सी सुगंध है वहां, उसमें क्रीम कीट आदि काटते रहते हैं, और माँ अगर ज्यादा समोसा मिर्च मसाले खावे न, तो इतना कोमल बालक वही रस तो बच्चा पलता है, जो खाती है, नाभ से जुड़ा होता है, बच्चा उसी से पलता है। उस समय बच्चा कहेगा कि मर्चा ज्यादा खाई हूं, बहुत तकलीफ में, वो तो तकलीफ ही में अंदर रहेगा, उस समय छटपटाएगा। आप मिर्च मसाला खाओगी, जीभ का स्वाद लोगी, और आपके अंदर थैली में रहने वाला बच्चा को कष्ट मिल रहा है, पिंड के अंदर विराजमान, और कीड़े काटते हैं, नर्क के द्वार में है, तो उस समय वो उसको ज्ञान होता है, और भगवान से प्रार्थना करता है, ये छुड़ा लो ना, तो संकट से करूंगा अवकाश, एक बार मुझे गर्भ की इस यातनाओं से अगर बाहर कर दो, अब ऐसी भूल नहीं करूंगा कि मुझे गर्भ में आना पड़े। और एक ऐसे यही साधन है 84 लाख योनि में मानव शरीर, कि हम ऐसे कर्म कर लें, ऐसे सत्कर्म कर लें कि जिसे मुझे गर्भ में जाना न पड़े। जन्मत मरत दुषा कोई, जन्म लेना कितना कष्ट, गर्भ में रहना कितना कष्ट, मरना कितना कष्ट, हर पल कष्ट ही कष्ट है, संसार में भी कष्ट ही है, लेकिन मुक्त हो जाना, भगवान के श्री विग्रह में मिल जाना, ये मानव काया से ही संभव है, धर्म पर, लेकिन ज्ञान नहीं होता। और जब भगवत कृपा होती है तभी दिशा में मोड़ आता है, जीवन परिवर्तन होता है। ये न कहो कि हम किसी का उदाहरणार्थ कोई सामने आया, जैसे बताओ हमारे सामने जटाशंकर सिंह विराजमान है, अच्छा ये बताओ सही सही, अगर चाहे अब रिटायर का समय था क्या, और कब होते, 12 में होते, और कब रिटायरमेंट लिए आप, 4 में। जरा विचार करो, अगर 12 में रिटायर होते तो इनका कितनी पेंशन बनती, और कई लाख का नुकसान किया, लेकिन इनको लोग उस समय समझा रहे थे रिटायर नहीं, लेकिन भगवान की प्रेरणा हुई, दिशा बदल दिया कि बहुत कमाए तो अब आ जाओ मेरे मार्ग, और इन्होंने अपने पूरे जीवन काल को बदल दिया। अब हर चीज आप लोग पड़ोसी उस सब जानते हो, फौज के आदमी हैं, हर दर से खानपान से ऐसे भगवान ने दिशा बदली, और भक्तों भक्ति ऐसे आचार रहते थे का सम्मान करते, अब ये करो। और गोविंद की कृपा से क्या गड़बड़ी है, 2 पुत्र दोनों है, एक दरोगा जी हैं, दरोगे हैं, और एक मिलिट्री में है, और दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम, इतना आदर, और तो अर्थ धन तो छड़ी के हैं, लेकिन माया जल्दी जाती नहीं मेरे भैया। तो ये प्रगति का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि धन दौलत में, जो दिशा बदल जाए, जीवन की यात्रा के लिए कैसे सफलता मिलेगी, उधर मन मुड़ जाए, अगर ये हो जाए, दिशा परिवर्तन होगी, तो दशा बदलने में देरी नहीं। ये सब ऐसा नहीं कि बिना भगवत कृपा के नहीं,
और भगवत कृपा ही कब करते हैं, वो भी कृतम अस्ति पूर्वम इति। मुड़ जाना भी ये है, इसी जन्म का नहीं है, अनेक जन्मों का। बीच में इसलिए नहीं मुड़े कि कोई प्रारब्ध था वो कट गया, तो भगवान ईश्वर हमको मोड़ दिए। अभी सुदामा जी की कथा आप सुनेंगे लास्ट में। अगर भगवान के मित्र थे, भगवान चाहते तो एक दिन उनको गरीबी न रहती। और ऋषि का साप था दुर्वासा जी का, 70 साल तक वो कथा सुनाएंगे अपने मित्र के, जो कि ऋषि ने चना का जो श्राप दिया था, बोले वो तो राजकुमार है, अगर वो खा लिया तो हम तो गरीब ब्राह्मण हैं और मेरे मित्र हैं, उनको बड़ा कष्ट होगा। मित्र के अगर कहीं चना को मैं बाहर फेंक दूं तो जीव जंतु भी खाएंगे, तो वो भी उसका असर होगा। और भगवान संत का भी सम्मान करते रहे। भगवान के सामने व्यंजन 56 भोग की थाली आवे और सुदामा के पास नमक रोटी आवे। जब जब भगवान की थाली में 56 भोग आते और सुदामा की नमक रोटी को भगवान जब देखते, बिना आंसू बहाए नहीं खाए। 70 साल कि मेरे भी हिस्से की विपत्ति मेरा मित्र झेल रहा है और नमक रोटी खाए और मैं 56 भोग खाऊंगा। भगवान बिना रोए नहीं। और जब 70 साल बीत गए तो भगवान को एक दिन देखा कि सुदामा के आगे नमक और रोटी आई है मेरे सामने। बोले बस मैंने 70 साल तक संत का सम्मान किया, ऋषि का सम्मान किया, आज मैं संत की वाणी को काट देता हूँ। और भगवान उसी समय शीला के पास पहुंच गए और सारे रास्ते बताए दिए, सब काम हो गया। 70 साल क्यों नहीं भगवान की, कहने का भाव है वो उनके मित्र थे। सुविदस कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जिनके मित्र हो, वो 70 साल तक नमक रोटी खाए, भूखे सो जाए, उसका प्रारब्ध था। भगवान तब तक नहीं उस प्रारब्ध को, जब प्रारब्ध पूरा हो गया तो बोले चलो आज मैं इसका श्राप काट देता हूं। तो कहने का मतलब ये जिंदगी की मोड़ का परिवर्तन, जब हमारे प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं, जब भगवान जाना चाहते हैं तो धर्म की ओर प्रेरित कर देते हैं। आप अपने मन से थोड़ी भागवत सुन रहे हो, इसे हृदय में बुद्धि में परमात्मा बैठ करके आपको प्रेरणा दिया कि आप ऐसे काम करो। सब प्रेरक कोई है, लेकिन जिन प्रभु ने इतना बड़ा हमें सौभाग्य प्राप्त किया है, अब यही सतत उनका स्मरण करो। तब तकारात तत्व उच्चते, जो अंतिम लक्ष्य जो हमने गर्भ में किया था, ये भागवत की शरणागति से वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा, प्यारे लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इनसे बढ़कर के और कुछ भी नहीं है। कहने के लिए, सुनने के लिए, 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 से बढ़कर कोई नहीं, हरि नाम से बढ़कर कोई नहीं, हरि नाम से बढ़कर कोई नहीं, हरि नाम से बढ़कर कोई नहीं, प्रभु नाम से बढ़कर कोई नहीं, प्रभु नाम से बढ़कर कोई नहीं। उठने के लिए, गिरने के लिए, उठने के लिए, गिरने के लिए, रहने के लिए, सुनने के लिए, कहने के लिए, सुनने के लिए, चलने के लिए, रुकने के लिए, चलने के लिए, रुकने के लिए, हरि नाम से बढ़कर कोई नहीं।
मेरे राम से बढ़कर कोई नहीं। तो 6 अध्याय में जो आप भागवत महात्म्य है कुल मिला करके मेरे प्रभु ही सब कुछ हैं। पुराण पुरुषोत्तम इस शरीर में साक्षी के रूप में पुरयाम जासे देशायो पुराण। श्रीमद् भागवत की व्याख्या पुराण बचा है। तो इस पुरी में रहने वाले और जीवन की सुरक्षा करने वाले, हर राह बताने वाले, दिशा का मोड़ करने वाले वही तो है। जब वो न रहे, सांस चली जाए तो कौन बताएगा? सब कुछ करने वाले हैं। इस पुरी में रहते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण देहा परित्यक्ता जाति साक्षितेन सैवात्मा। वो स्थूल सूक्ष्म कारण देह से जो परे, क्योंकि पंच तत्वों से तो है नहीं, हिताय स्वेच्छा तन्वी। तो इस सत रज तम की बनी शरीर में पंच महाभूत की शरीर के अंदर रह करके, लेकिन इन तत्वों से शरीर के अवयवों से भिन्न है और साक्षित्वेन साक्षी के रूप में वो बैठा है। अब बोलो दुनिया कोई काम करे, अच्छा करे, या वो कोई कभी बुरा करने देखे? कोई देख तो नहीं रहा। अरे कोई देखे न देखे, वो तो बैठा है तुम्हारे अंदर। वही साक्षित्वेन, बस इतने ध्यान आवे कि साक्षी के रूप में आज हम इतना अच्छा काम किए, नोट, बुरा काम किए, नोट, और अंत में अच्छा निर्णय फैसला जब कोर्ट में सुनाया जाता है तो किस आधार पर? साक्ष्य के आधार पर। साक्ष्य देखेंगे और साक्ष्य देख करके साक्ष्य जिस पक्ष में अच्छा मिला उसी के पक्ष में फैसला सुनाई दिया जाता है। वैसे मेरे जीवन का जो साक्षी वही रूप से बैठा है, वो सारे साक्षी इकट्ठा किए रहता है। भले हमको अनपता लगा, संसार में भले रह और कहे जाएंगे गलत काम करेंगे जिंदगी भर, और कहे जाएंगे को भैया कोनो गलत तो नहीं कहा है, काम सब गलत ही करते हैं, बोले हमने गलत तो नहीं किया। अरे वो गलत किए हो सही किए हो, जब फाइल खुलेगी तो पता चलेगा। बहुत फाइल बनाए हो, जब फाइल खुलेगी साक्ष्य जब मिलेगा तो पता चलेगा। इसलिए मेरे भैया साक्ष्य मेरे पक्ष में जाए, उसके लिए अब भागवत की शरण में आए हो। इस धर्म पद पर चल करके साक्ष्य अपने पक्ष में जाए, अपनी डिगरी हो। क्योंकि जिसका हार होता है मुंह लटक जाता है बेचारे का, तो हार न हो। ऐसे जैसे आज प्रसन्न हो, ऐसे उस यात्रा में भी वही भगवान ही मेरे सब कुछ पाथे हम कुंडली काक्ष पाथे माने रास्ते के मित्र वही बनेंगे जो अंदर बैठे साक्षी हैं। यदि अच्छा साक्ष्य होगा तो आपको सम्मान वहां भी मिलेगा, अपने सम्मान के साथ वहां ले जाएंगे। विमान कहते हैं क्या है? विशिष्टा माना हित विमान, विशेष मान सम्मान के साथ आपको आदर मिलेगा। नहीं तो आपका निरादर फिर बैतरणी पार कराई जाएगी। अरे राम राम। कहते हैं बैतरणी, बैतरणी में जानते क्या है? कैसा जल है बैतरणी का? कोई अनुभव नहीं तो कथा में तो सुन लो, न देखे हो तो। बैतरणी नदी का पानी कैसा है? पानी बताओ। उसमें रक्त, मवाज, गंदगी, जितने उस बैतरणी नदी में ये बाल सेवाग का काम करते हैं, बड़ी बड़ी खोपड़ियां, जितनी गंदगी है बैतरणी में, और जब बैतरणी में उसे पार करना होता होगा तो कैसे बैतरणी पार कराते? तो देखें श्राद्ध होती है, गन्ना लकड़ी की नाव गन्ना बनाए करके गाय के पूछ पार देंगे, गए बैठ। बताओ दिन में, हाँ, चाहे जीवन में जितने पापी हो तुरंत बैतरणी पार हुई। बैतरणी पार करने के लिए देखो, ये बैतरणी वितरणेन दानेन तीर्यते इति बैतरणी। बैतरणी क्या है? वितरण शब्द सुने, वितरण, कंबल वितरण हो रहा है, साल वितरण हो रही है, ये वितरण हो रहा है। वितरण माने दान चल रहा है, वितरण। तो वितरणेन माने दानेन, सत्कर्म के द्वारा, दान के द्वारा
वितरणे तीरते वही इति बैतरणी। बैतरणी ऐसे नहीं कि बस इतनी बड़ी नाव बनाओ आगे साथ में हाँ कर दिए पार हो गए। आपके जीवन के किए हुए सत्कर्म आपको बैतरणी नदी, फिर बैतरणी की उस गंदगी में आपको नहीं जाना होगा। भगवान विशेष मान सम्मान है, ये हमारा भक्त है, इसको बैतरणी में न गिराओ। समझ गए कि नहीं? हाँ, जीवन में पाप कियो और घटका लगा तो पंडित जी को बुलाओ गोदान कराए, बैतरणी पार करनी है? हाँ, और वो भी बताओ विश्वास मानो, पहले तो 100 रुपए में बैतरणी पंडित जी पार कराते थे, अब बहुत करेंगे 100 रुपया देंगे। जीवन का पाप 100 रुपया में पंडित जी के गोदाम से आप बैतरणी पार हो गए। आपके किए हुए सत्कर्म आपको बैतरणी पार करेंगे। वितरण धारण तीरते यदि बैतरणी, कभी विश्वास न करूंगा, हमें बैतरणी पार करना होगा। तो वो जो करते हैं खेला उससे नहीं होगा, मेरे किए हुए सत्कर्म हमें उसमें न जाना पड़े। अपने कर्मों के द्वारा पिंडदान क्या है, कर्म क्या है? ये 3.5 हाथ का जो पिंड है, पिंड माने शरीर है, इसी पिंड को इसी जीवन में प्रभु समर्पित करके उनके सहारे चल के सत्कर्म के रास्ते पे चलो, यही पिंडदान है। और जो ये पिंडदान किया है, सत्कर्म का दान किया है, तो इस वितरणेन दानेन तीरते इत बैतरणी, वो इस बैतरणी नदी को पार कर जाता है आराम से। नहीं दूसरी जिंदगी में अपने कर्मों का अपन, अरे बहुत प्रकार का नरक बताया गया, 28 प्रकार के नरक भागवत में है, सुन ले तो कांप जाता है शरीर भगवान। और शास्त्र को मानना चाहिए, न मानो काहे को नहीं मानते। इतनी बात लिखी है, हमको बॉम्बे जाना है, कलकत्ता जाना है, इतना बड़ा टिकट मिला, उसमें लिख दिया गाड़ी का नंबर 10, और गाड़ी देखो वो देखो वही नंबर लिखा है जो टिकट में है, तो फट से आप बैठ लेते हो। छोटे से गाड़ी के नंबर से गाड़ी के डिब्बे में टिकट में जो लिखा है और डिब्बे में देखे आप बैठ गए, उस पर विश्वास करने के लिए बंबई ही जाएगी, पक्का है, क्योंकि ट्रेन नंबर यही टिकट में लिखा है। तो इतने इतने ग्रंथों में जो लिखा है उस पर नहीं विश्वास करते। टिकट के लिखे हुए नंबर पर और गाड़ी के नंबर पर विश्वास करके हम बंबई जाने वाली ट्रेन पे बैठ लेते हैं। लेकिन हमारा ज्ञान है कि इन ग्रंथों में जो भगवत वाणी विराजमान है, भगवता प्रोक्तम, सबके मुख का नहीं शास्त्र, इस बातों पर कौन विश्वास करता है? ऐसे ऐसे है, ऐसे बैतरणी पार होगी, ऐसे बदलनी में जाना होगा, ये भी तो बात शास्त्र है, प्रमाण। काहे को नहीं मानते? ये माया महाठगनी हम जाने, ये माया ज्ञान उधर जाने नहीं देती, प्रायश्चित पाप कर्मों को भोगना पड़ता है। गुरु भागवत भगवान की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मैं आनंद कंद भगवान सच्चिदानंद को प्रणाम करता हूँ, जो इस कष्ट से तापत्रय विनाश, इतनी देर जो बात कहे पहले श्लोक में बड़ी, अब कहो तो अब क्या बताएं, ऐसे है ही है, घंटे इसी पर व्याख्यान चले सच्चिदानंद रूपाय पर, तो महाराज कहोगे कि इतना भागवतवा कब सुना होगी। अब इससे अगर ये समझ में आ जाए तो और भागवत के यही बतिया जो बताए, माता पिता श्रेष्ठ बुजुर्ग अतिथि का ये जीवन में उतर जाए तो बैतरणी पारे हो जाएंगे भगवान के, है? इसलिए इस पर ज्यादा जोर दे रहे, बाकी तो ठीक ही है। प्रत्येक कथा भागवत की रहस्यमय है, इसके लिए तो भाई पूरा के लिए अच्छे ढंग से हो, कम से कम 1 महीने की व्यवस्था बढ़ा दी जाए का न्योता हकारी जो भाई इधर जेठा शंकर से बता दीजिए भैया देखो लंबा सफर तक थोड़ा सा डेट बदल ही जाती है, अगर कहा तो बढ़ावा जाए, चला पाए पूरा। अच्छा नहीं, कुछ तो और आनंद मिल जाए, लेकिन सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि न ये डेट बढ़ाए पाएंगे, और बढ़ाए देंगे न तो 9 तारीख को यहाँ है और 10 से हमारे काम है। दिक्कत तो इस बात, वहां समाप्त हो, दूसरी कथा में जाना है सब दिन प्रतिदिन। और ये तो लिखा है भागवत में, समस्तानंद वर्धन, पूरा आनंद पाने के लिए क्या है, ये तो 7 दिन में क्या क्या आनंद मिल जाएगा। समस्तानंद वर्धनम के लिए
पर समास दिना नाम सर्वदा नियमाग्रहम सर्वदा प्रेम भक्तैव श्रवणम निर्गुणम श्रवणम। अच्छी तरह से आनंद लेने के लिए फिर ये जो कई दिन हो रही है अब कई महीना चला है, वो आनंद मिले, आनंद लेते रहो। इसीलिए ऋषियों ने 1000 वर्ष का अनुष्ठान किया। 1000 वर्ष तक भगवत चरित्र यज्ञ कथा चलती रही अच्छी तरह से आनंद, क्योंकि प्रत्येक श्लोक में प्रत्येक राष्ट्र में आनंद ही आनंद भरा हुआ है। और नूतनम नूतनम पदे पदे, प्रत्येक शब्द में नवीनता प्राप्त होती है। लेकिन किसके लिए? जो प्रेम से श्रवण करें। और जो आएंगे शरीर बैठे रहते हैं भगवान प्रसाद बटे जाए, वो न कुछ सुन रहे न सब मन है न ध्यान है, उनके लिए क्या आनंद मिलेगा? इसलिए खूब सावधानी से सुनो। ऐसे सच्चिदानंद भगवान को जो तापत्रय विनाश करने वाले दैहिक दैविक भौतिक और सृष्टि के स्थिति उत्पत्ति और संहार के कारण है, ऐसे सच्चिदानंद को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। नैमिखेषूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला शौनको प्रवीद। नैमिखारण्य में कथा चल रही है। सूत जी वक्ता है और 88,000 ऋषि श्रोता है। और मुख्य कौन है? शौनक जी, ये मुख्य जजमान प्रधान श्रोता। जैसे यहाँ अभी तो आज पहले दिन है और मुझे विश्वास है कि यहाँ एक भी स्थान अंगूर खाली नहीं रह जाएगा। मैं विश्वास लेता आज पहले ही दिन देख करके। तो और श्रोता तो सभी हुए, लेकिन प्रधान श्रोता कौन हुए? अरुण सिंह। कोई न कोई प्रतिनिधित्व करता है, तो उस कथा का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रधान श्रोता शौनक जी थे। और उनके साथ 88,000 ऋषियों का वृंद समूह था। बड़ा विशाल सम्मेलन था श्रोताओं का। अब कथा चल रही थी, तब सूत जी से ऋषियों ने कहा कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। नैमिखेषूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। देखो ये सबसे पहले कथा में जावे तो गुरुदेव को या भागवत भगवान को प्रणाम ऐसे कर लो, मस्तक झुकाए तो सीधे बैठ जाओ। अभिवाद्य, अभिवादन प्रणाम किया और बैठ गए। और कैसे? कथामृत रसास्वाद कुशला। श्रोता कैसे हो? श्रोता ऐसे हो कि कथामृत पान करने में कुशल, माने राम कथा सुनने को रसिया हो। केवल ऐसे कि नहीं सब सुने फलाने सुने और सुने वो सुने, कहीं अपने बाप का गया बनारस नहीं कराए पाए कथा नहीं, केवल इसलिए किए हो कि आनंद लेने के लिए। यानी आनंद आवे, श्रद्धा आवे न। हाँ, खूब सत्संग में भगवत कथा में खूब प्रेम हो, राम कथा सुनने को रसिया, वही भागवत सुनने का अधिकारी है। और ऐसे किए थे भैया कई हो मौन हो भैया सब कही जाए बिटिया बिया बेटवा 10-5 लाख लगे यू कह छुट्टी ले बहुआल। कैसी लेता हम? बहुआल। जो बहुआल समझ के कर रहा है, बोझा समझ के कर रहा है कि एक बहुआल और भाई को बड़ी छुट्टी मिला, तो इससे आपको नहीं सुनना चाहिए। तुम अच्छी तरह से सुन लो। आपको जब श्रद्धा भक्ति न हो तो 10-5 लाख कहीं और खर्चा कर दो, एक आध जमीन खरीद लो, मकान बनवाई लो, फैक्ट्री चलाई दो, वो कुछ संसार के काम आएगी। क्योंकि संसार में प्रेम है तो संसार के प्रेम में लगाए दो। हमारी बनाने के लिए तो प्रेम देना होगा। हाँ, आप प्रेम दो, श्रद्धा दो। इसलिए श्रद्धान्वित बन करके भगवान के शरण में आपको जाना चाहिए। तो ऐसे कहा कि देखो आप इस अज्ञान भ्रांत को, अज्ञाने तो है जो संसार में, तो ये सबसे पहले कहा इस अज्ञान के भ्रांत माने समूह को जो हृदय का अंधेरा है, इस अंधेरा को मिटाने के लिए आप समर्थ हो। करोड़ों सूर्य मिल करके, करोड़ों सूर्य मिल करके, सूर्य उदय होता है तो तुरंत प्रकाश हो जाता है। संसार का अंधेरा तो मिटा देंगे। गुफाओं में भी उस समय प्रकाश थोड़ा सा दिखता है जिसमें भगवान सूर्य नारायण उदय होते हैं।
लेकिन करोड़ सूरज मिल करके भी हृदय का अंधेरा नहीं मिटा सकते हैं। जो हृदयगत अंधेरा है, मन में अंधेरा छाया, अंतःकरण में अंधेरा छाया है, इस अंतःकरण के अंधेरा को मिटाने के लिए आप के पास सूरज की जैसे किरण है, वैसे ज्ञान की आपके पास अनंत किरण है। ज्ञान माने प्रकाश, हृदयगत अंधेरा को मिटाने के लिए अनंत किरणें जो ज्ञान का प्रकाश है, अनंत में से हे गुरुदेव एक भी किरण ज्ञान की इस हृदय जो अंधेरा है, हृदय में ज्ञान का एक किरण भी यदि कृपा की पड़ जाए तो अनादिकाल का अंधेरा अज्ञान जो माया भयाटवी में भटक रहे हैं, कुपथ में भाग रहे हैं, यदि गुरुदेव आप कृपा कर दे तो मेरे अज्ञान समाप्त हो जाए। बड़ी ही विनम्रता से ऋषि परम ज्ञानी थे, अर्थात चाहे जितना ज्ञान और कथा सुनने बैठो तो उस समय अनभिज्ञ बन करके, जब तक ज्ञान होगा ना, हमारे महाराज जी कुतर्क करने लगे, ये हम भी जानते हैं महाराज, हम भी खूब इतिहास पढ़े, ये सब करना हो तो नहीं। गुरु के सामने जानते हुए भी अनभिज्ञ बन करके, सरल बन करके, विनयी बन करके बैठो। सूत जी से कम ज्ञाता नहीं थे, लेकिन भगवत कथा सुनाने वाला सदा आदरणीय होता है, सम्मानीय होता है। इसलिए आदर सम्मान करते हुए सूत जी को सारे ऋषि प्रणाम करके कहा कि आप कृपा करके करो, और कथा सुनते हमको बहुत दिन हो गया, अब जो कथा का सार है वो आप बताइए। चिंतामणि लोक सुखम सुरदु स्वर्ग संपदाम गुरु पीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। चिंतामणि अगर मिल जाए तो चिंतामणि का फल यही है कि जो आप सोच लो आपका काम पूरा हो जाएगा। यम यम चिंतयते कामम तब तम प्राप्नोत निश्चितम। जो आप सोचेंगे वो आपका काम पूरा हो रहा है, ये चिंतामणि का। और जो स्वर्ग का वृक्ष है, सुरदु स्वर्ग संपदा, ये स्वर्ग का वृक्ष जो है, कल्प वृक्ष, ये स्वर्गीय संपदा को, सारे स्वर्गीय संपदा को प्राप्त करा देगा। चिंतामणि जो सांसारिक जो भी चिंता करो वो पूरा हो जाए, लेकिन हृदयगत अंधेरा को और संसार का अंधेरा भगवान सूर्य मिटा देंगे, कल्प में स्वर्गीय संपदा दे देगा, और चिंतामणि जो चाहोगे वो हो जाए। लेकिन गुरु की कृपा में ही ऐसी शक्ति है जो हृदयगत अंधेरा को मिटा दे। कृपा करके बताओ, क्योंकि ये घोरे कलो प्रायस जीवस चासुर कांगता क्लेशा कांत तस्य शोधने किम परायण। इस कलिकाल में लोग ऐसी आसुरी प्रवृत्ति के हो गए, उनका दिशा बदल गई है, कष्ट पे कष्ट पाते रहते हैं, फिर भी उन्हें विवेक नहीं जग रहा है। तो भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशस्य वैष्णवई प्रियते कथम। आप कृपा करिए ये बताओ, भक्ति ज्ञान से युक्त दिव्य विवेक कैसे मिले, वो कौन सा रास्ता है, और इस माया ठगनी से छुटकारा देने के लिए माया मोह निराशस्य, इस माया मोह अज्ञान से निराश माने समाप्त हो जाए, इससे छुटकारा मिल जाए, वो कौन सा रास्ता है। वैष्णवई प्रियते कथम, इस अज्ञान से माया से बचने के लिए जो भगवत जन है, भक्त जन, वैष्णव माने भक्त जन, वैष्णवई प्रियते कथम, ये वैष्णव लोग क्या करते हैं। देखो प्रश्न क्या है, यही सुनो, यही हम लोग भी करें, जिससे वैष्णव क्या करते हैं, यही ये प्रश्न है। अब कौन कर रहा है? साधारण बड़े बड़े ऋषि लोग कर रहे हैं कि भगवत भक्त लोग इस माया ठगनी से बचने के लिए, अज्ञान की भयाटकी में भटकने के लिए क्या साधन करते हैं। श्रेय सामजित भवेस्य यह पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधनम तद्वद अधुना। जीव का जिससे परम कल्याण हो, और परम कल्याण का कौन सा रास्ता है जिससे भगवत भक्ति जगे, कृष्ण प्राप्ति हो जाए, पावन को भी पावन बना दे, वो कौन सा सुंदर मार्ग है ये बताओ।
बोल भागवत भगवान की जय हो। ये सुंदर उपाय बताए। तब सूत जी ने कहा कि सुनो, काल व्याल मुखग्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भास्कर। इस काल रूपी व्याल माने सर्प से बचने के लिए श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का सुंदर प्रवचन किया है। यही जो प्रवचन चल रहा है, इस काल रूपी सर्प से, इस कलकाल की जो कलुषित वातावरण से बचने के लिए सुंदर सुखदेव जी का प्रवचन सुनो। भागवत कथा जो सुनाए हैं सुखदेव जी ने बड़ा दिव्य प्रवचन किया है, जो अमृतम संयुतम, अमृतम माने श्री कृष्ण सच्चिदानंदम, भगवत चरित्र से परिपूर्ण है। भगवत चरित्र अमृत की गंगा बहती है, इस गंगा में स्नान करो। साधारण सांसारिक नहीं, अमृतम माने श्री कृष्ण सच्चिदानंदम अर्थात भगवत चरित्र अमृत, भगवान के पवित्र कीर्ति चरित्र की जो सरिता बहे, इसी में अपना कल्याण चाहो तो स्नान करो। संत महापुरुषों के चरणों में बैठ करके भगवत गुणानुवाद सुनो, जिससे भगवत भक्ति जगे। इतना सुंदर प्रवचन कीरेण माने सुकेन, सुखदेव जी ने किया। ये रास्ता बताया। फिर आगे बताए कि देखो, जब मृत्यु का भय आ जाए, जैसे परीक्षित को जब मृत्यु का भय आया और गंगा तट पर गए, तो वहां पर मेरे गुरुदेव सुखदेव जी का प्राकट्य हो गया। सूत जी के गुरु है सुखदेव, और जैसे कथा सुनाने के लिए बैठे, देवता लोग शुकम नत्वा बदन सर्वे, सुखदेव जी को आए के प्रणाम किए। देवास तत्र समागमन, वहां पर देवता आए और देवताओं ने प्रणाम करके एक निवेदन किया। जरा निवेदन सुनो। क्या? देखो, ये हम जो घटामृत ले आए हैं, एक काम करो, ये परीक्षित को दे दो, इसके बदले में हमें भागवतामृत दे दो। लेकिन ये अमृत कब देंगे? जरा विचार करो, ये देवता कितने स्वार्थी हैं। ये जो अमृत लाए हैं तभी देंगे। कब देंगे? एवं विनमय जातो कथा राज्यो प्रपीयता, एवं विनमय जातो। ये जो घटामृत है, ये घटामृत राजा तब पिएगा, एवं विनमय जातो अमृत ये तब राजा पिएगा जब एवं विनमय, ये विनमय हो जाए, समझौता हो जाए कि ये इसके बदले में भागवतामृत हमें मिले, कथामृत इनको मिले, और ये कथामृत न पिए, भागवत इनको न सुनाया जाए। तो सुखदेव जी बोले, ये तो हमारा बेचारा एक श्रोता मिला है बढ़िया परीक्षित, और जब परीक्षित कथा सुनवा ही नहीं करेंगे तो किसे हम कथा सुनाएंगे? देवता बोले अगर समझौता हो जाए तो परीक्षित पी ले घटामृत, अप्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। जैसे कहा कि ये भागवत का अमृत जब परीक्षित नहीं पिएगा तो कौन पिएगा? कहा प्रपश्यामो वयम सर्वे, कि हम सारे देवता किस लिए आएगा? हम सारे देवता ये भागवत आप सुनाओ, हम सुने, और परीक्षित को यही मुक्त कर देगा, अमर कर देगा। मृत्यु के भय से आए हैं, ये घटामृत पी ले, और कथामृतम परीक्षस्व, कथामृत हमें दे दीजिए। लेकिन जब ये समझौता होगा तभी देंगे, नहीं तो अमृत लोग पाए ले जाएगा। जब ये प्रस्ताव आया, ऐसा नहीं भैया, ध्यान से सुनो, ये जो हम लाए हैं कब देंगे? जब हमको कथा मिले तब इनको देंगे, तभी राज्यो प्रपीताम, तभी राजा अमृत पी पाएगा, वरना हम स्वर्ग को लेके चले जाएंगे। ये बहुत आसान नहीं है। तो सुखदेव जी बोले, देखो बेवकूफ हो, ये कोई समझौता है? कह रहा है विनिमय करो, विनिमय मैंने समझौता, एवं विनिमय। तो समझौता जब बराबरी का हो तो तब तो होता है। भैया क्या कथा को सुधा लोगे,
कहाँ पर भगवत कथा और कहाँ पर घटा सुधा माने अमृत, दोनों में बहुत अंतर है। वह कांचा कमरिर महा, कहाँ पर कांच कहाँ पर माने हीरा। आधा किलो या 1 किलो हीरा का 1 किलो कांच पे बदलोगे तो कोई बदलेगा? अरे कितना अंतर है, कहाँ पर हीरा कहाँ पर कांच, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और ये व्यापारी बन के आया है, घाटा नफा का सौदा कर रहा है, तो श्रीमद् भागवत व्यापारियों के लिए नहीं है। न व्यापार की चीज है, न व्यवहार की चीज है, ये तो भाव की चीज है। बोलो भागवत भगवान की जय। तो जब तक श्रद्धा भाव न हो तब तक अधिकारी नहीं है। फटकार गए, बताओ ये कब से इतने उदार हो गए देवता हो। वो घटना याद आई पूज्यपाद सुखदेव जी को। ये वही देवता थे जब गरुड़ जी को अमृत की जरूरत पड़ी थी, जानते नहीं? बंता और कद्रू 2 बहन हैं। कद्रू के पुत्र काली आदि है, समस्त नाग लोग हैं। और बंता के पुत्र है गरुड़ जी, बहुत बलशाली थे और बड़े ज्ञानी थे। छंदोमय गरुड़ैन, वो जब चलते थे तो पंख से वेदक ध्वनि होती थी, इतने विद्वान थे गरुड़ जी। अब बल में तो उनके समान कोई था नहीं गरुड़ जी के समान। लेकिन ये होड़ लगी, होड़ में जो है वनिता हार गई। कब? घोड़ा था, कलर तो सफेद था, तो कद्रू बोली नहीं काला है, वो बोली सफेद है। बोले अच्छा ये क्लियर हो जाए, घोड़ा सफेद है काला, और जिसकी हार होगी उसे दासत्व तो स्वीकार करना पड़ेगा। बोले ठीक ठीक। तो कद्रू अपने पुत्रों से काले काले नागों से कहा कि इसमें पूरा लिपट जाओ। पूरे उस घोड़े में, सफेद घोड़े में काले नाग लिपट गए, पूरी शरीर काली हो गई। देखो घोड़ा काला है कि सफेद है, तो सब बोले कि नहीं घोड़ा तो सफेद नहीं है, काला है। अब छल बल करके वनिता की हार हो गई। अब हुआ क्यों? दासत्व स्वीकार करो। अब दासत्व से तभी, ये जिसकी माँ अगर दासी बने तो बेटा को दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा। और दासत्व से कब छुटकारा मिलेगा? कहा कि जब हमें स्वर्ग का अमृत मिल जाएगा तो तुम्हें दासत्व से मुक्ति कर देंगे। अब भाई माँ बेचारी दासी है, तो बेटा गरुड़ ज्ञानी भी होकर के, परम बलवान होकर के उन्हें भी दासता सहनी पड़ती थी। एक दिन गरुड़ जी अपनी माँ से बोले कि माँ ये बताओ, मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मेरे पंखों से वेद की ध्वनि निकलती है, मैं इतना बड़ी, मेरे सामने किसी की औकात नहीं। माँ ये तेरे ही कारण मुझे दासत्व करना पड़ता है, इससे छुट्टी कैसे मिले? माँ बोली बेटा यदि स्वर्ग का अमृत लाई के दे दो तो दासत्व से छुट्टी मिल जाएगी। गरुड़ बोले माँ आज एक तरफ शायद स्वर्ग के सारे देवता हो जाएं, ये तुम्हारा पुत्र गरुड़ अमृत लेके आएगा। और जिस समय स्वर्ग में पहुंचे गरुड़ जी, सारे देवता अमृत देने को तैयार नहीं हुए, मरने मारने को तैयार हो गए। इंद्र वज्र उठा लिया, गरुड़ ने ललकारा सारे देवताओं, इतनी ताकि एक साथ आज स्वर्ग के सारे देवता एक तरफ हो जाओ। ये माँ से वादा करके गरुड़ आया है, आज स्वर्ग से अमृत तुरंत अमृत छीन लिया। सारे देवता कांप गए उनके बल के आगे। अंत में इंद्र शरणागति से कहा कि भाई देखो अच्छा ठीक है तुम ले जा रहे हो, लेकिन अगर नागों को अमृत पिला दिया, ये दे दिया तो अनर्थ हो जाएगा, सोच विचार करो। एक समझौता हुआ, आप दे दो और फिर हम रूप बदल के ले लेंगे। ले जाकर के अमृत दिया, दासत्व से गुजा। इंद्र जाकर के तुरंत वेश बदल करके नागों से अमृत छीन लिया। तब आज सुखदेव बाबा कह रहे हैं जब गरुड़ बेचारे को अमृत की जरूरत थी, वो स्वर्ग गया तो ये सारे देवता मरने मारने को तैयार हो गए, एक नहीं दिए। अब आज वही देवता परीक्षित को बिना मांगे अपने आप स्वर्ग से अमृत लाके घड़ा पहुंच गए हैं।
ये पक्के स्वार्थी है। जब जरूरत थी तो मरने मारने को तैयार हो गए, अब बिना मांगे कब से इतने परोपकारी देवता हो गए हो, इतने परोपकारी। इसीलिए अरे ना 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 ना, सुखदेव जी बोले ये बड़े स्वार्थी हैं। काकुठा का सुधारो के तुरंत उन देवताओं को अनाधिकारी समझ करके ना ददौ अभिज्ञान सतांश विज्ञाए, अनाधिकारी उनको समझ करके ना ददौ कथावृतम। सारे देवता लौट गए तो जा करके ब्रह्मा जी से शिकायत की, ये तुम्हारे दोनों नाते से रिश्ता लगता है सुखदेव जी का, यदि शिष्य परंपरा से जोड़ो तो भी रिश्ते में लगते हैं, पारिवारिक परंपरा से सोचो तो भी रिश्ते में लगते हैं। गुरु परंपरा नारायण से शुरू हुई है। नारायणम पदभवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्पराशरम च व्यासम सुगम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगींद्र मथाश पद्मम। तुरंत बोले अगर ये शिष्य परंपरा है, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से वशिष्ठ, वशिष्ठ से शक्ति, शक्ति से पराशर, पराशर से व्यास, व्यास से सुखदेव जी, सुखदेव जी से परीक्षित, शिष्य परंपरा। और पारिवारिक परंपरा से भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद जी और फिर नारद जी से व्यास जी सुने शिष्य परंपरा। भगवान ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने व्यास को कथा सुनाई, व्यास जी ने अच्छा व्यास के एक क्रम से अच्छा शिष्य परंपरा। और गुरु परंपरा, पारिवारिक परंपरा से भगवान नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से वशिष्ठ, वशिष्ठ से शक्ति, शक्ति से पराशर, पराशर से व्यास, व्यास से सुखदेव। पारिवारिक परंपरा में और गुरु परंपरा में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाई, नारद जी ने व्यास को सुनाई, अब व्यास जी ने सुखदेव को सुनाई। ये दोनों परंपरा से आपके लगते हैं, किसके? ब्रह्मा की। शिष्य परंपरा से भी और पारिवारिक परंपरा से भी इनको समझाए तो ज्यादा बढ़ना जाए। जैसे कोई शिकायत करे तो ऐसे उदाहरण देते हैं, इनको अपने नाती को या बेटा को समझाए दो, कब तक लिहाज करेंगे तो ये देवता जाएंगे ब्रह्मा जी से लड़ाई नहीं, इनको समझाए दो, ये ज्यादा न बढ़ जाए। बताओ हम देवता होके कथा न पाए, अब मनुष्य होके परीक्षित को कथा मिले, इतना कब तक बर्दाश्त होगा? उनको समझाए दो, ज्यादा मनमानी न करें। तो ब्रह्मा जी बोले देखो थोड़ा शांत हो जाओ, समझ लो क्या बात है। बोले हमको कथा नहीं दी तो उसका कुछ कारण होगा, थोड़ा सा 7 दिन की बात है, जरा देख लो कथा क्यों नहीं मिली, इस कथा का परिणाम क्या होता है, परिणाम देखने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। और जब 7 दिन कथा सुनने के बाद परीक्षित मुक्त हो गए, तब ब्रह्मा जी एक निर्णय लिया कि सारे ग्रंथों को तौला, एक पलड़े पे रखा, श्रीमद् भागवत को एक पलड़े पर रखा, लेकिन श्रीमद् भागवत का पल्ला जो है गौरवेण इदं महत्, इसका इतना गौरव विशालता थी कि ये पल्ला नीचे चला गया और सारे पल्ला ऊपर। तब ब्रह्मा जी ने मुहर लगा दिया कि श्रीमद् भागवतस्य विषयं गांभीर्यम्, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम दुर्लभा, श्रीमद् भागवत की कथा देवता को दुर्लभ है। इसको इसका मतलब किसको मिलती है? प्रेमियों को मिलती है, देवता से नहीं है। जो इसका अधिकारी है, भावुक है, भक्त है, प्रेमी है, रसिक है, कथा उनके लिए है, कथा के श्रोताधिकारियों है। इस प्रकार से और इस कथा की विधि नारद जी तो ब्रह्मा जी से वो कथा सुने, लेकिन विधि कौन बताया? सनकादिक ने कहा। सनकादिक की कहाँ भेंट हुई? कहा बद्री विशाल में। नारद जी वहीं टहल रहे थे तो बद्री विशाल में सनकादिक दोनों संत प्रणाम किए, बोले भो ब्राह्मण कथम दीन मुखा, काहे को मुंह लटकाए हो? अब फिर तुम जैसे महात्मा को ये शोभा नहीं देती, संसारियों जैसे, ऐसे तो लग रहा है कुतश्चागमनम तो त्वरितम कुत्र गम्यते, कहाँ से आ रहे हो भैया, कहाँ जा रहे हो? और बड़ी जल्दी जल्दी में जा रहे हो, कि आने जाने का कारण बताओ, क्यों दुखी हो, इसका कारण बताओ। नोचितम बदकार, उचित नहीं तुम्हारा मुंह लटकाना, इसका कारण बताओ काहे को दुखी हो। क्योंकि आप जैसे महात्मा
न ऐसा है कि धन छिन जाने का डर है, न पत्नी से झगड़ा होने का कि झगड़ा हो गई मुंह लटकाए हो, है बड़े उदास बैठे हो। आज झगड़ा तो नहीं हो गई पत्नी से, आज पुत्र से तो अनबन नहीं है संसार, या जेब से पैसा तो नहीं निकल गया, ये संसारियों के लिए होता है, लेकिन आपके सारे धन तो भगवान है, ठीक है ना। भगवत भक्ति संतों के परम धन है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा।